रात का समय है। पहाड़ों के पास छोटा सा गांव रामगढ़ दिखाई देता है। चारों तरफ घना जंगल और डरावना सन्नाटा है। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा घर खड़ा है। खिड़कियां टूटी हुई है और हवा से दरवाजा हिल रहा है। गांव के कुछ बुजुर्ग आग के पास बैठे लोगों को उस घर की डरावनी कहानी सुना रहे हैं। वे बताते हैं कि कई साल पहले उस घर में डैनी नाम का छोटा लड़का रहता था। डैनी अपने कमरे में अकेला खिलौनों से खेल रहा है। उसका चेहरा उदास है। एक रात उसके माता पिता घर में काले जादू की तैयारी करते दिखाई देते हैं। तूफानी रात है। कमरे में मोमबत्तियां जल रही है और फर्श पर अजीब चिन्ह बने हैं। डैनी डरते हुए दरवाजे के पीछे से यह सब देख रहा है। अचानक घर के अंदर जोर की चीख गूंजती है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। अगली सुबह गांव वाले घर में खून के निशान देखते हैं, लेकिन डैनी कहीं नहीं मिलता। कई साल बाद चार दोस्त रोहित, अमन, नेहा और कविता घूमने के लिए रामगढ़ गांव आते हैं। रात में होटल में बैठे वे गांव वालों से उस डरावने घर की कहानी सुनते हैं। होटल का मालिक उन्हें चेतावनी देता है कि उस घर के पास मत जाना, लेकिन दोस्त हंसते हैं और रात में उस घर में जाने का फैसला कर लेते हैं। रात के 11 बजे चारों टॉर्च लेकर जंगल के रास्ते उस घर की तरफ चलते हैं। हवा बहुत तेज चल रही है और पेड़ों की टहनियां डरावनी आवाज कर रही है। वे उस पुराने घर के सामने पहुंचते हैं और कुछ देर चुपचाप खड़े रहते हैं। रोहित धीरे से दरवाजा धक्का देता है। दरवाजा धड़ाम से खुल जाता है और अंदर घना अंधेरा दिखाई देता है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दीवारों पर पुराने फोटो लगे हैं जिन पर धूल जमी हुई है। एक फोटो में छोटा लड़का दिखाई देता है। कविता धीरे से कहती है, शायद यही डैनी होगा। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है। टक। चारों दोस्त डरते डरते सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। ऊपर एक कमरा दिखाई देता है जिसका दरवाजा आधा खुला। रोहित दरवाजा खोलता है। कमरे के अंदर एक पुराना खिलौना भालू पड़ा होता है। अचानक वह खिलौना अपने आप हिलने लगता है। नेहा डरकर पीछे हट जाती है। कमरे के कोने में एक छोटा साया दिखाई देता है। वह साया धीरे धीरे एक छोटे लड़के का रूप ले लेता है। वह डैनी का भूत होता है। उसका चेहरा सफेद और आंखें पूरी काली होती है। वह धीरे से पूछता है, तुम मेरे घर क्यों आए हो? चारों दोस्त डर के मारे चुप हो जाते हैं। अचानक कमरे की दीवारों पर अजीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं। डैनी के माता पिता काला जादू कर रहे होते हैं। वे अमर होने के लिए बलि देना चाहते हैं और बलि के लिए उन्होंने अपने ही बेटे डैनी को चुना। डैनी की जोरदार चीख पूरे घर में गूंजती है। उसकी आत्मा उसी घर में फंस जाती है। अचानक पूरा घर हिलने लगता है। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगती है। डैनी की आवाज गूंजती है, मुझे दोस्त चाहिए। अमन हवा में उठकर दीवार से टकरा जाता है। नेहा और कविता चीखने लगती है। रोहित भागकर दरवाजे की तरफ जाता है, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका होता है। डैनी धीरे धीरे उनके पास आता है। उसकी आंखों से काला खून बह रहा होता है। वह कहता है, अब तुम लोग यही रहोगे हमेशा। चारों दोस्तों की चीख पूरे घर में गूंजती है। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। अगली सुबह गांव वाले घर के अंदर जाते हैं। घर खाली होता है, लेकिन चारों दोस्त गायब होते हैं। दीवार पर खून से लिखा होता है, डैनी हैज न्यू फ्रेंड्स। ऊपर से फिर वही आवाज आती है, टक। गांव वाले घर के अंदर डरते डरते चारों तरफ देखते हैं। फर्श पर पुराने पैरों के निशान दिखाई देते हैं। एक बुजुर्ग कहता है, यह घर ठीक नहीं है, जल्दी बाहर चलो। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आती है। सब लोग डरकर ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। सीढ़ियों के ऊपर एक छोटा साया खड़ा दिखाई देता है। वह धीरे धीरे गायब हो जाता है। गांव वाले घबराकर घर से बाहर भाग जाते हैं। बाहर आकर सब लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। गांव में खबर फैल जाती है कि घर में फिर कुछ हुआ है। उस रात गांव में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। आधी रात को उस पुराने घर की खिड़की में रोशनी दिखाई देती है।
जंगल से गुजरने वाला एक आदमी उस रोशनी को देखता है। डरते डरते घर के पास जाता है। उसे अंदर से बच्चों की धीमी धीमी आवाजें सुनाई देती है। वह खिड़की से झांककर अंदर देखने की कोशिश करता है। अचानक उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आती है। वह पीछे मुड़कर देखता है। वहां कोई नहीं होता, लेकिन ठंडी हवा चलती है। फिर वही आवाज आती है, टक। अचानक खिड़की के अंदर एक छोटा लड़का दिखाई देता है। वह धीरे धीरे मुस्कुराता है। उसकी आंखें पूरी काली होती है। वह हाथ से इशारा करता है, अंदर आओ। वह आदमी डरकर पीछे हट जाता है। अचानक घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर से ठंडी हवा और अजीब आवाजें आने लगती है। वह आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है जैसे कोई उसे पकड़ रहा है। उसकी चीख रात के सन्नाटे में गूंजती है। अगली सुबह गांव वाले फिर उस घर के पास जाते हैं। घर फिर खाली होता है, लेकिन दीवार पर एक नई लाइन लिखी होती है, Danny always finds new friends, Ghost.